जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मैं हूं अजय। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर के इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा हो गया पूरे देश में, और क्यों खड़ा हो गया? क्या है यूजीसी के इन नियमों के भीतर में जिसने एक तबके को सड़क पर ला दिया है, और यूनिवर्सिटी से लेकर के सियासी गलियारों तक में, और सियासी गलियारों से सुप्रीम कोर्ट तक में यह मुद्दा पहुंच चुका है। आखिर ऐसा क्या है? क्यों यूजीसी के नए नियमों को रॉलेट एक्ट से तुलना की जा रही है? यह सारी बातें समझना जरूरी है। मैं बताऊंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इससे हमें काफी हौसला हमारा बढ़ता है। और अब बात आते हैं यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। उसने ऐसा क्या बवाली नियम बना दिया जिसने वाकई पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया है? तो दरअसल यूजीसी ने उच्च संस्थानों में यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समानता का माहौल बनाए रखने के लिए एक नियम बनाया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस। यानी समानता स्थापित करने के लिए एक नया रेगुलेशन लाया गया है, और इसी पर बवाल है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है? इस यूजीसी के नए नियम की अंग्रेजों के जमाने का रॉलेट एक्ट कहा जा रहा है। अब यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर के बरेली के हैं मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उसको भी इस एक्ट से जोड़ दिया है। हालांकि शुरुआती तौर पर शंकराचार्य वाले मुद्दे पर उन्होंने दिया था। बहरहाल तो उन्होंने ही, इन्हीं जनाब अलंकार अग्निहोत्री ने अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से भी इसकी तुलना कर दी है। इसे काला कानून बताया है। अब देखिए, अपने आप में अजीब सी बात है कि जिस कानून को कॉलेज परिसर के भीतर समानता का माहौल बनाए रखने का जरिया बता करके लागू किया गया, अब दूसरे वर्ग के लोगों में यह भेदभाव और पक्षपात पनपने का यह कारण बन गया है। और बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इसे अंग्रेजों का काला कानून, रॉलेट एक्ट बताया और इस्तीफा दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ऐसे प्रोविजन हैं, क्या क्या इस नियम के भीतर नियम हैं जिसकी वजह से सवर्ण छात्र आग बबूला हो उठे। पूरा सवर्ण तबका देश में आग बबूला हो उठा है। लगता है उसे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे निशाने पर लिया जा रहा है। तो पहले मैं रॉलेट एक्ट का किस्सा थोड़ा बता देता हूं और फिर आते हैं यूजीसी के उन नियमों पर जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत अंग्रेजों को सीधा अधिकार मिलता था कि वो जिसको चाहे उठा सकता है। ना जज के ऑर्डर की जरूरत है, ना किसी वारंट की जरूरत है, और ना किसी आरोप की जरूरत है। सीधे वो आएगा, कोई अधिकारी, उसको शक है किसी शख्स पर, उसको उठाकर लेके चला जाएगा, हवालात में बंद कर देगा और जो मर्जी हो उसके साथ कर देगा। ना खाता ना बही, जो अंग्रेज कह दे वही सही। लबोलुबाब ये था। डिटेल में आगे आपको बताता हूं। कुछ ऐसा ही यूजीसी के इन नए नियमों में लोग देख रहे हैं, खास करके अग्निहोत्री साहब जैसे लोग। तो नए नियम क्या है यूजीसी के? दरअसल ये समानता के नाम पर जो लाया गया है, जिसमें कहा जाता है कि अगर पिछड़ी जातियों के छात्रों के साथ कोई भी बदसलूकी करता है तो पिछड़ी जाति के छात्र सीधे उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यह बुनियादी सिद्धांत है। लेकिन इसमें एससी एसटी के खिलाफ लाने की पहले बात कही गई थी। जो ड्राफ्ट जारी किया गया था उसमें एससी एसटी को रखा गया था, मगर बाद में जो नियम बन के सामने आया है उसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। तो ओबीसी को
पहली बार इस दायरे में ले आया गया है, जिसके तहत अगर SC, ST, OBC इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के छात्र के खिलाफ कहीं पर भी कोई मिसबिहेव करता है तो वो इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है और फिर कड़े एक्शन होंगे। सामान्य वर्ग के साथ अब भेदभाव का इसमें आरोप कैसे लग रहा है? सामान्य वर्ग कह रहा है क्यों गुस्से में है? तो धारा 3C है इस एक्ट में, जिसके तहत SC, ST, OBC को बचाव के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को शामिल नहीं किया गया है। तो पहली जो बात है जिसको लेकर के शिकायत है छात्रों में कि अगर इन सभी को कोई प्रताड़ित कर सकता है, यानी कि SC, ST एक्ट या फिर OBC को, तो सामान्य वर्ग के भी छात्रों को तो कोई कर सकता है, किसी ब्राह्मण को भी तो कोई मार पीट सकता है, उसको क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया है? अगर समानता की बात की जा रही है तो आरोप है कि यहीं से इसमें असमानता दरअसल ये पैदा कर रहा है ये नियम। इसमें 3C में जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो खुद को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि झूठी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं? मतलब अगर कोई झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो भी कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी, जो कि ड्राफ्ट में पहले रखा गया था। पहले जो इसका ड्राफ्ट सामने लाया गया था उसमें यह रखा गया था कि झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इसको बाद में नियम से हटा दिया गया। तीसरी बड़ी बात जिसको लेकर के आपत्ति है कि प्रमाण का बोझ, यानी जो आरोप किसी पर लगाया गया उसको गलत साबित करना होगा उस व्यक्ति को जिस पर आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने वाले को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बस वो जाकर के एक शिकायत दर्ज कर दे कमेटी के सामने और हो गया, उसका काम खत्म। उसके बाद झेलता रहेगा जिस पर आरोप लगा है वो शख्स। अब सवर्ण छात्रों को झूठे आरोप में फंसाए जाने का खतरा लग रहा है इसमें। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या निजी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना होगा। यह मैंडेटरी कर दिया गया है, जहां पर यह इक्विटी सेल अदालत की तरह काम करेगा। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उस संस्थान के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यूजीसी का ग्रांट बंद किया जा सकता है, उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है उस कॉलेज की। तो रॉलेट एक्ट से क्यों तुलना? 1919 में ब्रिटिश सरकार भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लेकर आई थी। ऐसे प्रावधान थे जिनमें सिर्फ संदेह के आधार पर आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। इसके लिए किसी आरोप, वारंट, मुकदमे की जरूरत नहीं होती थी। बिना किसी जूरी के सजा देने का भी इसमें प्रावधान था। कोई सुनवाई नहीं, एक बार पकड़ लिया, आपको जेल में डाल दिया, अब आप सड़ते रहो हमेशा के लिए, और सजा भी सुना दी जा सकती थी। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने आयोग की सिफारिश पर विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया था, जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। जबकि इस काउंसिल के सभी सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया था। रॉलेट एक्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकार को ही छीन लिया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, प्रेस की आजादी को, सब कुछ छीन लिया था। इसका खौफ था क्योंकि इसके जरिए किसी को भी कभी भी उठाया जा सकता था। जो कोई भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे, हो गया, काम खत्म। कोई सुनवाई नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि भाई अंग्रेज की सरकार थी, औपनिवेशिक शासन था, कॉलोनियल रूल था, और इसलिए दबाने की ताकत देने के लिए इसको किया गया कि भारतीय कोई अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। लेकिन आज क्या है भाई, उसी एक्ट की तरह आज जनरल कैटेगरी के छात्र कह रहे हैं, सवर्ण तबके के लोग कह रहे हैं कि भैया इसमें तो अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो उसको तो कुछ नहीं करना होगा। अंदाजा लगाइए कि किसी से कॉलेज में बहुत आम बात है, झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई, अब उसके पास एक हथियार है। इस
नए नियम का हथियार है। अगर वो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आता है तो वो जाकर के कमेटी के सामने एक लाइन में, एक पेज पर लिख करके अपनी शिकायत दे देगा, हो गया। ये रॉलेट एक्ट की तरह ऐसे बन रहा है। कैसे? उसके बाद उसे कुछ नहीं करना है, जो करना है कमेटी को करना है। कमेटी के सामने अब आरोपी को करना है साबित कि नहीं वो बेगुनाह है। जिसने शिकायत की उसको कोई प्रूफ नहीं देना, उसको कुछ नहीं करना है। उल्टा जिस पर शिकायत की, बेशक वो झूठा ही क्यों ना हो, झूठी शिकायत ही क्यों ना हो, अब उस व्यक्ति को, यानी कि आरोपी को, यानी कि जिस पर शिकायत जिसके खिलाफ की गई है, उसकी जिंदगी तक तबाह हो सकती है। कैसे? कमेटी के सामने अगर वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो सीधे कमेटी सिफारिश कर सकती है पुलिस को एक्शन लेने के लिए, और पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होगा। ये भी प्रावधान है इसमें। यानी प्रमाण का बोझ सवर्ण छात्रों पर डाल दिया गया है कि अगर सवर्ण छात्र के खिलाफ आरोप लगाए तो वो साबित करें कि वो बेकसूर हैं, निर्दोष है। अब वो कहां से क्या लाए, कैसे साबित करें, वो जाने। कमेटी के सामने से बात पुलिस तक जा सकती है, अदालत तक जा सकती है। वो साबित करते रहे, सालों साल चक्की में पिसते रहे, जिंदगी खराब करते रहे। ये सबसे ज्यादा इसको लेकर के विरोध हो रहा है, और इसी को रॉलेट एक्ट बताया जा रहा है कि इसमें तो कुछ भी नहीं, फिर कोई प्रमाण, आरोपी को, आरोप लगाने वालों को कोई प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है। बस उसको शिकायत कर देनी है। उसका मन किया किसी से खुन्नस निकालनी है और जाके शिकायत कर दिया, उसके बाद हो गई जिंदगी खराब। इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, और इसी बात को लेकर के लोग सड़क पर निकले हुए हैं। और इसी वजह से इस नए इक्विटी रूल को रॉलेट एक्ट से तुलना की जा रही है कि कोई भी पीड़ित इक्विटी कमेटी को लिखित कंप्लेन कर सकता है। अब शिकायतकर्ता की पहचान तक नहीं बताया जाएगा। सोचिए, आप कॉलेज में हैं, मैं कॉलेज में हूं, मैंने शिकायत कर दी आपके खिलाफ। आप सवर्ण से हैं, मान लीजिए मैं हूं ओबीसी से या एससी से या एसटी से तबके से, मैंने एक लिखित शिकायत कर दी आपके खिलाफ, हो गया। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपको आरोप बताए जाएंगे, और यह भी नहीं बताया जाएगा कि किसने आरोप लगाया है। आप साबित कीजिए कि आप पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, कर लो साबित। और इसी को लेकर के अगर कमेटी को लगता है कि आपका जवाब संतोषजनक नहीं है तो कमेटी सीधे सिफारिश कर दे सकती है पुलिस को, और उसके बाद शुरू हो जाएगा पुलिसिया एक्शन। तो इस बिंदु पर नाराजगी जताई जा रही है कि ये इसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि जो आरोप लगा रहा है, जो शिकायत कर रहा है, उसको भी अपनी शिकायत के प्रमाण देने होंगे, प्रूफ देने होंगे, सबूत देने होंगे। नहीं, कई नए नियम के तहत इक्विटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड बनाने की भी बात कही गई है। इसमें किसी भी कमेटी या सेंटर के सदस्य के तौर पर इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व भी नहीं होगा, कि ताकि सामान्य वर्ग, यानी कि जो आरोप के दायरे में आ सकता है, उसके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। यह भी एक तरफा बताया जा रहा है कि इससे तो एक तरफा मौका मिल सकता है बहुत से लोगों को अपना स्कोर सेटल करने के लिए, झूठे आरोप लगाकर फंसाने के लिए और जिंदगी तबाह बर्बाद कर देने के लिए। इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा जा रहा है, और इसीलिए कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं अक्रॉस द पार्टीज। बाकी विपक्षी तो विरोध कर भी रहे हैं, कर ही रहे हैं। खुद बीजेपी के भीतर बड़ा विरोध शुरू हो गया, कईयों ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में कई पार्टी बेरर्स ने, बीजेपी के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। कुमार विश्वास ने लिखा है कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये कुमार विश्वास ने लिखा है अपने एक्स पोस्ट पर। बीजेपी के सहयोगी दल भी पशुपेश में, वो भी सफाई की मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे शख्स ने मांग की है और कहा है कि सरकार को साफ करना चाहिए, लेकिन अब सरकार की तरफ से भी डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी के सांसद ने लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए।
यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को केवल प्रधानमंत्री मोदी के कारण मिला। 1990 मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय केवल मोदी ने किया। इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म हो गई। यानी कि सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि ये कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये किसी के गले उतर नहीं रही है और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और निशिकांत ठाकुर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आपको अभी इंतजार करना है। ये सारे कंफ्यूजन है, इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन क्या ये नियम अगर इसी हाल में रहा तो वाकई एक सामान्य वर्ग के छात्रों के लिहाज से जिनके खिलाफ इसमें शिकायत की गुंजाइश बनती है, वो अपना बचाव कैसे करेंगे? सवाल लोग पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आपने समानता के नाम पर यह असमानता क्यों पैदा कर दी है? आपने भेदभाव खत्म करने के नाम पर दो तबके में क्यों बांट रहे हैं आप छात्रों को? छात्र तो छात्र होते हैं और उसमें भी ऐसा एक तरफा नियम जिससे कभी भी कोई किसी के खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसकी पूरी छूट दी गई है, कोई चेक बैलेंस नहीं है। अगर आरोप गलत भी साबित हुआ आखिरकार तो भी कोई सजा नहीं है शिकायत करने वालों पर। तो छात्र कह रहे हैं कि इसका मतलब आप दे रहे हैं, जानबूझ करके उकसा रहे हैं कि तुम करो, शिकायत करो, परेशान कर दो, बर्बाद कर दो सवर्ण छात्रों को, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये तो वही बात हो गई फिर। ये तो अंग्रेजों वाला कानून हो गया कि कोई साबित करने की, कोई दलील देने की, कोई सबूत देने की कुछ भी जरूरत नहीं है आरोप लगाने वालों पर। तो इसीलिए इसको लेकर के इतना बड़ा घमासान छिड़ गया है और अब सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ रहा है। जो सूत्रों से जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं, तो सरकार की चिंता अब ये पैदा हो रही है कि पूरा सवर्ण तबका अगर नाराज हो गया, जिस तरह की नाराज हो चुका है, देश भर में प्रदर्शन के दौर चल रहे हैं, आपने खबरों में देखा होगा, तो आने वाले चुनावों में क्या होगा? पश्चिम बंगाल में क्या होगा? असम में क्या होगा? पश्चिम बंगाल में तो बड़ा तबका है फॉरवर्ड क्लास का, वहां बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है चुनाव जीतने की, वहां क्या होगा? असम में सरकार बचाने की कोशिश है, वहां क्या होगा? और देश के बाकी हिस्सों में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो और तमाम राज्य हैं, तो सरकार के चेहरे पर अब शिकन है। बीजेपी अब इसका समाधान ढूंढ रही है, फेस सेविंग ढूंढ रही है। सूत्र बताते हैं कि सरकार ये भरोसा देने आ रही है, सफाई देने आ रही है सामने कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूजीसी तक ने कह दिया कि सरकार बताए, शिक्षा मंत्रालय जाने, उनसे जाके पूछिए। पहले तो यूजीसी ने सफाई देने की कोशिश की कि यह जरूरी हो गया था, 100% इजाफा हो गया था शिकायतों में, इसीलिए ऐसे कानून बनाए गए, नियम बनाए गए। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि इसका हक ही नहीं है यूजीसी को। सुप्रीम कोर्ट में यह भी मुद्दा उठाया गया है, याचिका में जो डाली गई है कि यूजीसी कैसे ये इस तरह के कानून बना सकता है, उसके पास इसका मैंडेट नहीं है, बना ही नहीं सकता। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के देश भर में बवाल है, आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में कि जो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कि जो लोग लगातार इस सरकार का समर्थन करते रहे, इस पार्टी का समर्थन करते रहे, आज उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उनको प्रताड़ना करने वाला ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि पिछड़े तबके के छात्रों पर दमन करने वाला बताया जा रहा है और उनके खिलाफ एक ऐसा नियम बनाया गया है जिससे उनकी जिंदगी भी कभी भी कोई तबाह कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये नियम जरूरी है? दोनों पक्षों की बात मैंने आपको कही, या फिर ये नियम ही दरअसल समानता लाने के नाम पर असमानता पैदा कर रहा है और बहुत सारे छात्रों के भविष्य को अंधेरे में धकेल सकता है? आपकी क्या राय है? जो भी राय हो आप हमें जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।